मसीहा में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो। आमीन। तो आपने कभी ये बातें सोची है कि हर चीज आपके पास किस तरह से आ रहे हैं? प्रभु आपकी जरूरतें किस तरह से पूरी कर रहे हैं? दरअसल जो भी चीज हमारे पास आते हैं, जो कुछ भी प्रभु हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, उसमें कुछ लोग माध्यम बनते हैं। प्रभु कुछ लोगों को माध्यम बनाते हैं, जरिया बनाते हैं वो चीज हम तक पहुंचाने के लिए। और ये किस लिए? मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। तो एक बात याद रखें, ईश्वर ही हमारा ईश्वर हो, मसीहा ही हमारा मसीहा हो। आमीन। नो, हमारे ही मोहल्ले में एक डॉक्टर रहते हैं और ये कुछ साल पहले की बात है। उन्हें एक ग्रंथ चाहिए था, एक बुक चाहिए था, और वो बहुत ढूंढे, यहाँ वहाँ बहुत सर्च किया। फिर उन्हें पता चला कि वो बुक अमेरिका में किसी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, मगर वो कैसे मिलेगा? कहाँ इंडिया और कहाँ अमेरिका। मगर वो डॉक्टर मायूस नहीं हुआ, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। वे प्रार्थना करते रहे और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे कि एक दिन वो बुक उनके हाथ में होगा। और अचानक एक दिन उनके पड़ोसी उनके घर आए और उन्होंने कहा कि उनका एक भाई अमेरिका में रहते हैं, वो इंडिया उनके घर आ रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मंगाना है तो बताइए। तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हमें एक बुक चाहिए जो अमेरिका में फला लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा भाई भी वहां नजदीक ही रहता है, लेकर आएगा। और दोस्तों, कुछ दिन बाद वो बुक उस डॉक्टर के हाथ में था। यकीन नहीं होता है ना, मगर ये सच है। परमेश्वर हमारे लिए इसी तरह से काम करते हैं। वो हमारी हर जरूरतें इसी तरह से पूरी करते हैं। हम देखते हैं फिलिपियों के नाम सद पौल का पत्र, चैप्टर 4 वर्स 4 to 7। Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be excused about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहे। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और ईश्वर की शांति, जो हमारे समझ से परे है, अपने हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी।
आमीन। तो लोग बहुत चिंता करते हैं, चिंता क्या, दुश्चिंता करते हैं, डरते हैं, हाय हाय अब मेरा क्या होगा, और इसी चक्कर में हंसना मुस्कुराना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। इसलिए साधु पौल बता रहे हैं कि हर समय प्रभु में प्रसन्न रहो। मैं फिर से कहता हूं, खुश रहो, क्योंकि दोस्तों ये खुशी हमारे लिए बहुत काम करता है, हमारे फायदे की है, और एक खुशी ही हमारे जरूरत को पूरी करने में हमें मदद करता है। इसलिए खुश रहें। और कहते हैं कि प्रभु निकट है, वो हमारे पास है। प्रभु निकट है, प्रभु हमारे पास है। लोग सुबह शाम 2 अगरबत्ती चलाते हैं, घुमाते हैं और भगवान के सामने लगा देते हैं, और दिन भर भगवान कहाँ है एक बार भी याद नहीं आती। मगर दोस्तों प्रभु हमारे साथ है, इस वक्त वो हमारे साथ है, इस वक्त वो आपके पास है। आप उसे महसूस कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंतिम समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप प्रार्थना कीजिए, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपकी हर जरूरतें पूरी करेंगे। आमीन। दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस समय जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है कोरोना महामारी का, हम चिंता करते हैं कि दवाइयाँ कब आएगी, वैक्सीन कब मिलेगा। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, तो हमें ये कैसे मिलेगा। और प्रभु कहता है चिंता मत करो, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे लिए दवाइयाँ बन रही हैं, वैक्सीन तैयार हो रहा है और लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इस काम में जुटे हुए हैं। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरे लिए। प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें दवाइयाँ भी मिल जाएगी, वैक्सीन भी मिलेगा, और वो भी मुफ्त में मिलेगा। चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। फिर 6 पद में क्या कहते हैं? साधु पौल कहते हैं कि किसी बात की चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, अपनी निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। और 7 पद में कहते हैं और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है। आमीन। प्रभु की शांति हमारे समझ से परे है। साधु पौल कह रहे कि तुम्हारे जो इस समय बीमारियां है, जो कुछ भी जरूरत है, प्रभु वो पूरी करेगा। इसलिए चिंता मत करो, ज्यादा सोचो मत कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करें और प्रार्थना करें, और ये सब पर काम हो रहा है, सब कुछ तैयार हो रहा है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो। बार बार न्यूज़ खोल कर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि और कहते हैं आपके हृदय और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आपके सोच विचार, आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं, आपकी हर जरूरत, आपका सब कुछ
प्रभु को समर्पित करें, प्रभु के हाथ में सौंप दे और कहते हैं प्रभु में आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। मसीहा में आप सुरक्षित रहेंगे। मसीहा को धन्यवाद दे और वो शांति तुम में बनी रहेगी। जब प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, निश्चिंत रहोगे, ईश्वर पर भरोसा करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और तुम सुरक्षित रहोगे। मसीहा में तुम सुरक्षित रहोगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीहा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मसीहा आपका लक्ष्य हो। और दोस्तों, आप प्रार्थना करें, भक्ति करें, चिंता मत करें। ऐसे भी चिंता करके क्या होने वाला है? प्रभु में हर पल प्रसन्न रहे। प्रभु आपकी हर जरूरतें पूरी करेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। प्रभु आपको आशीष दे, चंगाई दे। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।